अब हम बात करेंगे, इस वीडियो में बताएंगे, यदि आपके पास स्टेट वाली कास्ट सर्टिफिकेट है, जात प्रमाण पत्र है, तो आप लोग क्या वहां से रिजेक्ट हैं या आपको दौड़ में भाग नहीं मिलेगा, या आपका आपका पीएसटी और जो पीईटी लगा है उसमें आपको भाग नहीं मिलेगा। उसमें मैं तरीका बताने वाला हूं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको वहां पर पीईटी और पीएसटी देने को मिल जाएगा, ये अवसर आपके हाथ से नहीं जाएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे हैं, वहां पर मैं आपको इसका रास्ता बताऊंगा कि आपके पास यदि सेंट्रल वाली जात प्रमाण पत्र नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप राज्य वाली जो स्टेट सर्टिफिकेट है कास्ट वाला, उसी से आप कैसे एंट्री लेकर के अपना काम कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 2021 में एक एसएसबी की भर्ती आई हुई थी, जिसकी अब रनिंग चालू है, मतलब पीएसटी या पीईटी चल रहा है। तो आज हम पहुंच चुके हैं लखीमपुर के 3rd बटालियन, जो एसएसबी की 3rd बटालियन लखीमपुर खीरी में है, मिडेलियन जगह पे, वहां हम पहुंच चुके हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक सवाल है कि जैसे हम लोग लोकल से आते हैं, बस स्टैंड से आएंगे या रेलवे के माध्यम से आएंगे, तो अपने सेंटर तक हम कैसे पहुंचे। सबसे आसान तरीका है, यदि आप ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो स्टेशन से जैसे उतरेंगे तो वहां पर आपको जो लोकल की टैक्सीज होती हैं, गाड़ियां होती हैं, वो आपको मिल जाएंगी। वहां से मात्र 10 या 20 रुपए से आप लेकर के वो आपको सीधे सेंटर पे छोड़ देंगे। और यदि आप बस के माध्यम से आते हैं तो जैसे बस स्टैंड पे आप रुकेंगे तो बस स्टैंड से निकलते ही आपको वहां पर बहुत सारी टैक्सीज मिल जाएंगी, जो आपको वहां से 20 रुपए लेकर के आपको वो 3री बटालियन के सेंटर पे छोड़ देंगी। और सबसे मेन चीज क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी एक गलती करते हैं। जब आप लोग घर से निकलते हैं तो गूगल से देखने के बाद आप गेट नंबर पहले या दूसरे पे पहुंच जाते हैं, जहां पर एंट्री आप लोगों की बैन है, वहां पर अभ्यर्थियों को अंदर एंट्री नहीं दी जाती। यदि आप रनिंग करने के लिए आए हैं, एक अभ्यर्थी हैं, तो आप 3रे नंबर गेट पर आइए, वहां से आपकी एंट्री होगी। और एक चीज और समस्या आ रही, आप लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि घर से, जैसे किसी को नहीं पता कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, तो मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पर आपको अपने एडमिट कार्ड की 2 प्रतिलिपि लानी, मतलब 2 फोटोकॉपी चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जाति और निवास चाहिए। इसके अलावा 4 पासपोर्ट साइज की फोटोज चाहिए और ब्लू पेन चाहिए। और इसके अलावा जो पहचान के रूप में आईडी चाहिए, या तो वोटर आईडी या पैन कार्ड या आधार कार्ड, इनमें से, या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ये सारी चीजें में से कोई एक आप ला सकते हैं। इसके अलावा रनिंग शुरू होने के पहले कम से कम आपको आधे घंटे पहले पहुंचना है। पहुंचने के बाद आपको वहां पर लगे हुए इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं और अपने आप को रिलैक्स करना है। एक भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप सेंटर पहुंचते हैं, रात में पहुंच रहे हैं या रनिंग के एक दिन पहले पहुंच रहे हैं, तो आपको रुकने की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये एरिया जो है हिमालयी क्षेत्र से लगभग नजदीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी भी अधिक है। तो आपको रुकने के लिए यहाँ पर बहुत ही उत्तम व्यवस्था मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। जैसे ही आप सेंटर पे रुकेंगे, सेंटर के पीछे आप मेरे देख सकते हैं, यहाँ पर रुकने के लिए बहुत सारे रूम है, उपलब्ध हैं। वहां पे आप जाएंगे तो मात्र 100 रुपए में आपको नाइट स्टे मिल जाएगा, जो कि एक शेयरिंग रूम है, आपको पर्सनल रूम नहीं मिलेगा। वहां पे बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग बेड पे होंगे। अब बात करते हैं हम लोग खाने की। यदि आपको खाना खाने की दिक्कत आ रही है, तो आप घर से लेकर नहीं आए, तो मात्र 60 रुपए में आपको भरपेट थाली भी मिलेगी। यहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं, शुद्ध और शाकाहारी। इसके अलावा आप जब भी घर से आइए तो पूरी तैयारी के साथ आइए, एक भी पैनिक ना हो। और ये था आपका ये एसएसबी 3rd बटालियन लखीमपुर की जानकारी। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं वहां पर एसएसबी का जो कैंपस है, हेडक्वार्टर है, वहां पर एंट्री से लेकर के एग्जिट तक क्या क्या प्रक्रिया होती है, ये सारी चीजें कैसे होती, इस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने जो आप लोगों को बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बिल्कुल ही जरूरी है। यदि इनमें से कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो आपको वहां पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि मैं फिर से बता दे रहा हूं कौन कौन से आपको वहां पे डॉक्यूमेंट ले जाने। सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसकी 2 प्रतिलिपि, कुल मिलाकर 2 एडमिट कार्ड होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास हाई स्कूल की जो मार्कशीट होगी वो होनी चाहिए और उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। और इसके अलावा कोई पहचान पत्र जिसपे आपकी फोटो लगी हो, वैलिड हो, वहां पर आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं या पैन कार्ड ले जा सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज लेकर आप जा सकते हैं। पहचान पत्र भी लेकर जा सकते हैं। अब इसके अलावा आपको निवास प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य है
और निवास प्रमाण पत्र के बाद आपको चाहिए जात प्रमाण पत्र। जात प्रमाण पत्र सबसे मेन है। कई बार लोग क्या करते हैं, स्टेट वाला जात प्रमाण पत्र ले जाते हैं, जबकि वहां पर सेंट्रल वाले की आवश्यकता है। कुल मिला के एक आपको जात प्रमाण पत्र ले जाना होगा और उसकी फोटोकॉपी, और एक साथ में नीला पेन होना आवश्यक है। यदि आप नीला पेन लेकर नहीं जाते तो वहां अंदर आपको शारीरिक दंड भी मिल सकता है और जगह जगह पर आपको बातें मिलेंगी और आपको वहां पर हम बात करेंगे इस वीडियो में बताएंगे। यदि आपके पास स्टेट वाली कास्ट सर्टिफिकेट है, जात प्रमाण पत्र है, तो आप लोग क्या वहां से रिजेक्ट हैं, या आपको दौड़ में भाग नहीं मिलेगा, या आपका आपका पीएसटी और जो पीईटी लगा है उसमें आपको भाग नहीं मिलेगा। उसमें मैं तरीका बताने वाला हूं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको वहां पर पीईटी और पीएसटी देने को मिल जाएगा। ये अवसर आपके हाथ से नहीं जाएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे हैं, वहां पर मैं आपको इसका रास्ता बताऊंगा कि आपके पास यदि सेंट्रल वाली जात प्रमाण पत्र नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप राज्य वाली जो स्टेट सर्टिफिकेट है कास्ट वाला, उसी से आप कैसे एंट्री लेकर के अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए ये सारे कागज आपको अपने हाथ में रख लेने हैं और गेट पे जो लाइन लगी होगी प्रवेश के लिए उस पर लग जाना है। लाइन पे लगने के बाद जब आपका नंबर आएगा तो वहां पर बैठे कुछ कर्मचारी अधिकारी होंगे, कर्नल साहब होंगे, वहां पर आपको अपने दोनों एडमिट कार्ड दिखाने हैं और आपका जात प्रमाण पत्र वहीं से देखकर ही एंट्री मिलेगी। यदि आपके पास स्टेट वाली जात प्रमाण पत्र है तो आपको वहां से बाहर भगा दिया जाएगा, अंदर एंट्री नहीं होगी। तो अब हम बात करेंगे, जैसे ही आप कर्नल के पास जाएंगे तो दोनों एडमिट कार्ड में उनके सिग्नेचर और स्टाम्प होंगे, इसके साथ आपके भी सिग्नेचर होंगे और दोनों हाथ के थंब लगेंगे। थंब लगने के बाद आपका एक एडमिट कार्ड वहीं पर जमा करवा लिया जाएगा। उसके तुरंत बाद आपको वहीं पे चेस्ट नंबर की पट्टिका दे दी जाएगी, जो आप अपने गले से मतलब सीने में बांध सकते हैं और पीठ में नंबर लिखा होगा सीने में। इतना होने के बाद वहां से आपको लाइन से जाना है सामने, वहां पर एक सिपाही खड़े होंगे, उनके पास जाने के बाद आपको लाइन से अपने चेस्ट नंबर के हिसाब से वहां पर खड़े होने के लिए बोल दिया जाएगा। ऐसे कर करके बाकी अभ्यर्थी आपके पीछे आएंगे, कुछ आपके पहले जा चुके होंगे। तो आप लोगों को 25-25 लड़कों की लाइन में लगवाया जाएगा। 5 लाइनें लगेंगी जिसमें प्रत्येक लाइन में 25 बच्चे होंगे। वहां पर आपको चेस्ट नंबर के हिसाब से खड़े होना होगा। जैसे ही पूरे 125 अभ्यर्थी वहां हो जाते हैं, यहाँ से आपको एक जो सिपाही होंगे वहां से दौड़ाते हुए लगभग 600 से 700 मीटर अंदर ले जाते हैं हेडक्वार्टर के उसी कैंप में। वहां जाने पर आपको मिलेगा वहां पे जहां पे रनिंग ग्राउंड है, उसी क्षेत्र में जाकर के आपको खड़ा कर दिया जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद आपको कुछ निर्देश बताए जाएंगे और निर्देश बताने के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि जिस कपड़ों में या जिन जूतों में आपको जिस अवस्था में रनिंग करनी है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। और इसके साथ साथ जो बच्चा एक एडमिट कार्ड है उसको केवल हाथ में रखेंगे और बाकी सारी चीजें अपने बैग में रख करके, एक कैंप लगा होगा उसी के नीचे आपको सारे बैग सबमिट करने हैं, आपके सारी चीजें जमा करनी हैं। केवल और केवल आपके हाथ में एडमिट कार्ड होगा और जिस वेशभूषा में आपको रनिंग करनी आप वैसे तैयार होंगे। इतना करने के बाद आपको आगे ले जाया जाएगा ग्राउंड के बगल में, वहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा होगा। तो वहाँ पे आप सभी को रनिंग करने के टाइम एक चिप पैरों में बांधने के लिए दी जाएगी, जो ऑटोमेटिक टाइम डिटेक्ट मशीन होती है। तो दोनों पैरों में सभी को दी जाएगी चिप, जिसको बड़ी सावधानी से बांध लेना है। और बांधने के बाद आपको आगे जा करके थंब लगवाना है। थंब के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका चेस्ट नंबर उस पर सबमिट होगा, आपका QR जो होगा चेस्ट में, वो सारी चीज़ें कुल मिला के जो आपकी ऑटोमेटिक चिप होगी उसको एक तरह से एक्टिव कर दिया जाएगा कि अब कुछ ही देर बाद आप रनिंग करते हुए जाएंगे यहाँ से। इतना करने के बाद आपका जो पूरा ग्रुप होगा उसको सिपाही ले जा करके बाहर फिर खड़ा कर देंगे रोड पे और आपको मात्र 2 मिनट का समय दिया जाएगा। इतने में आप सभी अभ्यर्थी जितने भी होंगे वहाँ से सिपाही दौड़ाते हुए ले जाएंगे दूर, जहाँ पर आप पानी की व्यवस्था वहाँ पर है और बाथरूम की व्यवस्था। इतने में सारे लोग निवृत्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे 2 मिनट में। फिर वहाँ से दौड़ाते हुए आपको जो मेन ग्राउंड होगा, सर्कल होगा, वहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा। और बिठाने के बाद मैं पहले आपको बता देता हूँ ग्राउंड की स्थिति क्या है। यहाँ का जो ग्राउंड है बढ़िया एक गोल राउंड पे 400 मीटर का गोल राउंड है, जिस पे आपको 4 चक्कर लगाने हैं जो 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर है। ये आपके जो चक्कर होंगे या तो आप स्वयं गिन रहे होंगे या जो आपके पैरों में ऑटोमेटिक चिप जो लगी है वो गिन रहे होंगे। इतना उसमें आप राउंड करके अपना दौड़ पूरा कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको ग्राउंड में बिठाया जाएगा तो वहाँ कर्नल साहब आएंगे और कमांडेंट साहब आएंगे और सिपाही होंगे। तो आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे, जैसे कि कोई भी अभ्यर्थी रनिंग करते हुए दूसरे को धक्का नहीं देगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाएगा और
यदि आप बीच में दौड़ते हुए आपकी सांस फूल रही है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है या आप रनिंग करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो आप अपने दाहिनी ओर जो जगह बची है उधर की ओर आप हट जाएं, क्योंकि बाएं ओर आपके एक रेलिंग बंदी होती है, इसके अंदर आप नहीं जा सकते। दाहिनी ओर आप हट जाएंगे तो आपको वहां से सुरक्षित हटा लिया जाएगा। यदि आप बीच में गिर जाते हैं तो पीछे आ रहे अभ्यर्थी आपको रौंदते हुए आगे निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर करियर का सवाल होता है। ऐसे करके और सारे निर्देश दिए जाते हैं, जैसे कि कोई भी लड़का या कोई भी अभ्यर्थी किसी तरह की दवा तो नहीं खाए है कि शरीर में एनर्जी बनी रहे रनिंग के लिए। अगर किसी ने खाया हो तो वहाँ पर बताना पड़ेगा, अन्यथा कोई दुर्घटना होती है तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि सारे बच्चे 5 लाइन में फिर बिठाए जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक सवाल होता है, जैसे कि मैं अपनी लाइन में बैठा हूँ, अपनी लाइन से मैं पीछे लास्ट में हूँ या बीच में हूँ या तीसरे नंबर में हूँ, XYZ कहीं भी हो, आप कहीं तो बिठाए जाओगे। सारे 25 बच्चे लंबे तो नहीं बैठ सकते, श्रृंखला में बैठना होगा। तो इस पर बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है, यदि मैं पीछे हूँ तो क्या मेरा टाइम कम मिलेगा? ऐसा यहाँ नहीं है, आर्मी की तरह ये भर्ती नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे हिसाब से ऑटोमेटेड सारा सिस्टम कर दिया गया है। एक वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट बना होता है जहाँ पर 2 मैट बिछी होती हैं, चटाई लगी होती हैं, जो आपके पैर में ऑटोमेटिक चिप बंदी है। जैसे ही आप रनिंग स्टार्ट करेंगे, चाहे आप 1:02 पे स्टार्ट करें या 1:10 पे, चाहे 1:30 में, जब भी आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के जस्ट बाद आप मैट से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे मैट को आप क्रॉस करेंगे तो आपका जो 6 मिनट 30 सेकंड का समय है वो चालू हो जाएगा। अब बीच में आप चाहे बैठे रहें, चाहे 2 मिनट में चारों चक्कर लगा दें, जो भी करें, कुल मिला के जैसे ही आप मैट के बाहर पैर रखते हैं तब आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एक बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों का ये है कि कितने भी बच्चों की लाइन लगी हो, जैसे आने वाला अभ्यर्थी अपनी मैट से निकलेगा तब उसका टाइम शुरू होगा और वो घूमते हुए अपनी चाल के अनुसार आकर के अपनी रनिंग पूरी कर सकता है। यहाँ पर किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आगे बैठा हूँ या मैं पीछे बैठा हूँ, नहीं मेरी रनिंग नहीं होगी या मैं निकल जाता यदि ऐसा होता। यहाँ बिल्कुल किसी भी तरह की हेडेक आपको नहीं लेनी, बिल्कुल सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। आप बढ़िया आराम से रनिंग करिए। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो लखीमपुर खीरी का 3री बटालियन का जो ग्राउंड है बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर बिना जूतों के कुल मिला के नंगे पैर दौड़ना थोड़ा सा असहज है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे से मिट्टी के रोड़े पड़े हुए हैं। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी चोट लग सकती है। इसलिए थोड़ा कोशिश करें या प्रैक्टिस बनाएं कि आप जूतों में ही रनिंग करें। आप रनिंग करते हुए आराम से आइएगा। जैसे ही आपका पूरा 6 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा, कुल मिला के चारों चक्कर 1600 मीटर कंप्लीट कर लेंगे, आप रनिंग करते हुए आगे निकल जाएंगे। वहाँ पर खड़े सिपाही आपको निर्देश देंगे कि आप बगल में खाली पड़ा जो मैदान है वहाँ पर जा कर के अपने आप को संतुलित करिए, अपनी सांस को संयमित करिए। इतना करने के बाद जैसे 10-15 मिनट होंगे, उस पूरे जो बैच के लड़के थे 125, बहुत सारे तो बीच में ही फेल हो जाते हैं या सामर्थ्य नहीं बचता तो हट जाते हैं, या सारे बच्चे रनिंग करके अपना हट जाते हैं। तो ठीक 10 मिनट बाद सारे बच्चों की एक रिपोर्ट आ जाती है, जिस रिपोर्ट में दिया गया होता है किस बच्चे ने कितना टाइम लिया, कितने चक्कर लगाए, ये सारी चीज़ें उस पे रिपोर्ट पे लिखी होती हैं। हर एक अभ्यर्थी का अलग अलग आता है, ये सारा कर पाना उस चिप की वजह से संभव है। तो वहाँ जब मैदान में आप बिठाए जाएंगे तो फिर आपको लाइन से अपने चेस्ट नंबर के अनुसार बैठना होगा। फिर वहाँ से कर्नल साहब या एक सिपाही उतने चेस्ट नंबर वाले बच्चों को बुलाएंगे जितने लोगों ने निर्धारित समय पर रनिंग पूरी की होती है। चेस्ट नंबर से सारे अभ्यर्थी छांट लिए जाते हैं। जो क्वालिफाइड होते हैं उनको अलग बिठाया जाएगा, जो नॉट क्वालिफाइड हैं उनको वहीं पे बिठा दिया जाएगा। क्वालिफाइड बच्चों को वहाँ से PST के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, वहाँ से दूसरी जगह ले जाया जाता है, दूसरे कैंप में। लेकिन जो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं या अभ्यर्थी हैं वहीं पे बिठाया जाएगा। उनको बताया जाएगा थोड़ी देर बाद आपके लिए कुछ फॉर्म आएंगे, उस पर आपको सिग्नेचर करने हैं। 2 से 3 फॉर्म आते हैं और थंब लगता है। ये सारी प्रक्रिया कुल मिला के उस रिपोर्ट पे आपको करनी होती है। और उधर जो बच्चे चले गए PST करने के लिए, जो क्वालिफाइड थे, उनका चेस्ट, हाइट, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो आप ले जाएंगे उनको चेक किया जाएगा, और जो फेल थे उनके पास आएगी रिपोर्ट। और हर एक स्टूडेंट का ये तक लिखा होता आप किस वजह से फेल हैं, कितने सेकंड या कितने नैनो सेकंड, कितना क्या है, ये सारा मिनट लिखा होता है उसमें, कितने मीटर से आप फेल हैं। सबकी अपनी अपनी रिपोर्ट होगी। आपने कितने बज के कितने सेकंड पे रनिंग स्टार्ट की, ये सारी चीज़ें लिख करके आपको रिपोर्ट मिलेगी। उस पर अपने आप को सिग्नेचर करने होंगे
और ये सारी प्रक्रिया रिपोर्ट मिलने की पास वालों को और ना पास मतलब क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड वालों को, ये सारा काम होते होते आपको सुबह से लेकर के शाम 4 बज सकते हैं। और इसके बाद जब बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि हम लोगों को छोड़ा कब जाएगा या हम लोग कैंपस कब छोड़ पाएंगे। तो कैंपस छोड़ने के पहले आप लोग समझ लेना, जब आप लोगों के साथ हाथ में जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसको लेकर के आप कमांडेंट साहब के साथ आपको ऊंचाई पर खड़े करके जब ग्रुप फोटो हो जाए तो समझ लेना आप छोड़ने वाले हैं। कुल मिला के जो नॉट क्वालिफाइड होंगे उनके साथ भी कमांडेंट साहब एक ग्रुप फोटो करते हैं, जो क्वालिफाइड है उनके साथ भी एक ग्रुप फोटो होती है। ये हो गया सुबह से शाम तक का पूरा कैसे क्या ब्यौरा होगा। अब हम बीच की बात करते हैं। बीच में आपको क्या करना है, जैसे नॉट क्वालिफाइड या क्वालिफाइड वाले बच्चे अभ्यर्थी जो होते हैं उनके बताए हुए निर्देशों का पालन नहीं करते तो कई बार दंडित किया जाता है। आपको बीच बीच में सफाई का काम भी करवाया जा सकता है। और इसके अलावा आप लोग अपने घर से भोजन की व्यवस्था लेकर आएँ, भोजन लेकर के आएँ। यदि आप दूर से आ रहे हैं, खाना नहीं लाए हैं, तो कैंपस के अंदर खाने की व्यवस्था है, लेकिन उसका कुछ चार्ज पड़ता है। आप लोग कम से कम 50 रुपये घर से लेकर के आएँ, वहाँ भोजन पा सकते हैं, पानी तो निःशुल्क है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर अंदर उपलब्ध हैं। इसके अलावा यदि आप नीला पेन नहीं लेके जाते, काला पेन से भी काम नहीं चलेगा, नीला पेन नहीं ले जाते तो बार बार आपको दंडित किया जाएगा, हर जगह दंडित किया जाएगा। जितनी बार जगह बदली जाएगी उतनी बार आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो चीज़ें वो बताएं आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और एक चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है, आपको किसी भी कर्मचारी या किसी ऑफिसर से या कर्नल से या सिपाही से या किसी अभ्यर्थी से बिल्कुल कतई बहस नहीं करनी है। आप वहाँ नौकरी पाने गए हैं, अपने भाग्य को आजमाने गए, अपनी मेहनत दिखाने गए, तो इतना ही करना है। और ये सारी चीज़ें जानकारी थी जो सारा दिन में सुबह से लेकर के शाम 4 बजे तक होना है। अब हम बात करने वाले हैं आपको कि जैसे कोई अभ्यर्थी वहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट वाला लेकर पहुँच जाता है, उसके पास सेंट्रल वाली नहीं है, क्योंकि सेंट्रल वाले जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं केंद्र सरकार के जो जात प्रमाण पत्र हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को सुबह एंट्री मिल रही थी। और जो नहीं लाया उसके लिए क्या है, यदि आपके पास स्टेट वाली जात प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको अलग से लास्ट में लाइन लगवाई जाएगी। वहाँ पे आपके विशेष सिग्नेचर और विशेष फॉर्म्स भरवाए जाएंगे। उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलने के बाद आपके सारे काम होंगे, लेकिन इसके लिए आपको वहाँ के मौजूद ऑफिसर के विवेक पर निर्भर करता है। आपको उनसे अपनी रिक्वेस्ट करने की, सर मुझे मौका दिया जाए, आगे जब भी डीवी लगेगा मैं यहाँ से यदि सफल होता हूँ डीवी तक आपको सारे मैं अपने कागज़ सबमिट कर दूँगा। और एक चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, आप यदि वहाँ पहुँच जाते हैं समय से सेंटर पे, तो आप ये मत सोचिए कि भाई बहुत अभ्यर्थी लास्ट में मैं लाइन में लगूंगा। सुबह ही आप लाइन पे लग जाएं। यदि आप जल्दी जाते हैं तो आपका सुबह जल्दी रनिंग का समय मिल जाएगा, तो आपको धूप भी नहीं लगेगी। धूप नहीं लगेगी तो आपकी रनिंग अच्छी होगी। यदि आप लास्ट में जाते हैं तो धूप का सामना करना पड़ सकता है और आप अंदर जाते जाते चिड़चिड़ापन आ जाएगा, थकावट आ जाएगी। और जैसे दूर से कोई आते हैं अभ्यर्थी, तो उनके लिए आप थोड़ा सा जल्दी चलें, हो सके तो 12 घंटे 10 घंटे पहले वहाँ सेंटर पहुँचें, क्योंकि हम लोग जब यात्रा कर रहे होते हैं, यातायात में होते हैं, तो एक थकावट आ जाती है, शरीर में आलस छा जाता है। तो यदि आप अर्जेंट पहुंचकर तुरंत रनिंग करेंगे तो आपके शरीर में फुर्ती नहीं होगी, हो सकता है आप फेल भी हो जाएं। इसलिए थोड़ा जल्दी आएँ, घर से सारे कागजात और माता पिता का आशीर्वाद लेकर के चलें। अब जैसे यदि आप लोग आते हैं यहाँ पर रुकने की असुविधा है, तो मैं कुछ नंबर इस पर एक रिकमेंड कर दूँगा। जहाँ पर मैं रुका था वहाँ आपको बढ़िया 100 रुपये में एक शेयरिंग रूम मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे लोग हैं वो, वहाँ आप जाकर रुक सकते हैं और भोजन की व्यवस्था जगह जगह है। ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये थी आज के इस लखीमपुर में जो एसएसबी का पीएसटी और पीईटी लगा था, इसकी सारी जानकारी। और इसके साथ साथ यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कोई सवाल है तो हमसे पूछें, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगामी वीडियो, आगामी अपडेट आपको समय से मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।